प्रॉफिट बुकिंग देखी है तो एक जनरली टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ एक ये बाउंस बैक था, कोई तरह का रिवर्सल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं निकल के आया। और यहाँ पर मेरे हिसाब से जैसे 13,200 का लेवल वापस रिटेस्ट करेगा फार्मा इंडेक्स, मेरे हिसाब से और एक फ्रेश राउंड ऑफ वीकनेस यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। तो पूरे फार्मा पैक में आई थिंक वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा सेटल हो जाए सेक्टर, उसके बाद में कुछ फ्रेश ट्रेड करना बेहतर रहेगा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने सिप्ला पर है, ध्यान दीजिए। बहुत जबरदस्त मूव आपने यहाँ पर थर्सडे को, पिछले थर्सडे को कैच किया था और उसके बाद उस लेवल से 970 975 से ये काउंटर स्लिप होता हुआ। डायरेक्टर साहब, जरा आइडिया सेलुलर का चार्ट स्क्रीन पर दिखा दीजिए। आज सुबह असीम जी ने, जो कि बहुत लंबी अवधि से टेलीकॉम ट्रैक करते हैं, खबर चलाई थी कि सरकार कुछ जो बकाया स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं या उन पे जो फीस की बात है उसमें कैबिनेट में चर्चा होगी। 40,000 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है और शायद वहां पर कुछ डिसीजन आपको पॉजिटिवली आता हुआ दिखे जो कि इन कंपनीज को असर करता हुआ दिखेगा। आइडिया सेलुलर दिन का उच्चतम लेवल 11 रुपए 80 पैसे, 11 रुपए 90 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, सिप्ला में गिरावट, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मदद करता हुआ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तेजी में 473.30। बताइए क्या लगते हैं आपको फ्यूचर्स एसबीआई के? जी हाँ, एसबीआई शैल जी, अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है इसने इंट्राडे बेसिस पे। जरा प्लीज डॉक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक इंट्राडे रखिएगा और साथ ही साथ क्रॉस अगर आप देखें उसमें इंक्लूजन कर दीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया ने आज 2 सेशन की बॉडीज को अगर आप देखें क्रॉस किया है। प्रकाश गावा सर, आपका टेक 473.30 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या है? मैं रोलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये सर आपको याद है ये 26 नवंबर यानी मेरे ख्याल से अब ये आपका फ्राइडे का क्लोज क्रॉस करता हुआ पूरा एडवांटेज दे रहा है इस वक्त निफ्टी बैंक को भी। ये आपकी राय क्या होती है? आई मीन स्पेशली इस क्लोजिंग के लिए, अगले अगर आप देखें 1 घंटे के लिए और कल मॉर्निंग तक के लिए आपको एसबीआई में कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या? अब पुल बैक टुवर्ड्स 482.83 जहां पर इसका 50 डे में आता है। बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि इसका जब मैं लार्जर टर्म चार्ट देखता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यही पर तो खत्म होते हैं। इतना स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड, यहीं से एक अच्छी अप मूव मिलेगी। 2 दिन पहले, परसों और उसके 1 दिन पहले जो मूव मिला है इसमें ज्यादा गिरावट नहीं है। आज का जो मूव है वो लगता है रिवर्सल है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग चल रही है। अब वो क्या ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। मुझे इसका टारगेट 495 नजर आता है, लेकिन उसे थोड़ा 2 दिन देरी लगेगी। अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाए इसमें तो और अच्छी तेजी पकड़ सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। स्टॉप कितना लगाना चाहिए? टाइट स्टॉप, बिल्कुल टाइट। आज का लो होना चाहिए 463 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और अपमूव मिलेगा। वाकई एसबीआई आपकी स्क्रीन पे 473.30 पे, याद रखिएगा हम एक यहाँ पे पुल बैक ट्रेड की बात कर रहे हैं। प्रकाश सर की जो टिप्पणी आई सिर्फ पुल बैक ट्रेड, तो एक टाइट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टाइट स्टॉप लॉस। एक्चुअल स्ट्रेंथ एसबीआई में अगर लौटनी है तो वो 480, 85, 90 के ऊपर लौटेगी, जहां पर इसके 3 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आइए एक स्टॉक और देखिए और वो है एलेंबिक फार्मा। चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, एलेंबिक फार्मा का ये जरा 10 दिन का स्विंग देखिए आप, 23 नवंबर से लेकर टिल डेट। आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सारी सीरीज के हाईस को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है ये। डॉक्टर साहब, पिछले अगर आपके पास इसके वॉल्यूम्स का एक सेकंड मैं इसके वॉल्यूम्स भी लोड कर लूं कि वॉल्यूम्स कैसे हैं इस पुल बैक की जर्नी में। मेरे वॉल्यूम्स लोड नहीं हो रहा है, माफ कीजिएगा। आपकी राय क्या कहती है? 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज ये काट रहा है, जो कि इसने अटेम्प्ट लिया था 12 अक्टूबर को, जिसको ये नहीं सक्सीड कर पाया था। इस बार आपकी राय क्या कहती है? इस पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए आपका टेक क्या है यहाँ पर? यस वीरेंद्र जी, सो अगर एलेंबिक को आप हायर टाइम फ्रेम्स पर भी देखें तो अपने 20 वीक्स मूविंग एवरेज और इवन ऑन एन डेली चार्ट अगर आप देखें तो 100 डेज मूविंग एवरेज को आज क्रॉस कर रहा है। सो अगर ये मूव यहाँ से सस्टेन होता हुआ दिखता है, आई बिलीव 815 फिलहाल इसकी लेवल है, तो क्लोजिंग बेसिस पर वंस अगर ये 820 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे पाता है तो मुझे लगता है आते दिनों में इट हैज पोटेंशियल कि ये अपने प्रीवियस हाई दैट इज 863 तक मूव होते हुए दिखे। 1 या 2 दिन का पर्सपेक्टिव अगर रखते हैं तो मुझे लगता है 840, 863 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा।
तो अगर फ्रेश पोजीशन यहाँ से कोई बनाते हैं तो दे शुड कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 807 और 804 ऑन देयर पोजीशन। तो 804 के एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनानी चाहिए फॉर 814 860 के टारगेट्स के लिए। समय देना होगा 2 या 3 दिन एटलीस्ट। ये रणनीति आपके सामने कविता जी प्रस्तुत करती हुई टारगेट्स और स्टॉप लॉस के जरिए। अब ऐसा करते हैं, गौरांग शाह साहब को जोड़ते हैं। गौरांग जी, शुभ दिन। हम लोगों ने जीएसटी के आंकड़े देखे और ये है 1,31,000 करोड़ रुपए नवंबर के लिए। साथ ही साथ कल शाम को जीडीपी के आंकड़े आए जो आपको एक अच्छी दशा दर्शाते हैं बाजार के और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में। अब बताइए, हम लोगों ने लगभग समझिए कि 1500-1600 पॉइंट बैंक निफ्टी पे लौटा दिए हैं बाजार को। क्या इस लेवल पर एक साइडवेज ट्रेंड बाजार में उभरना चाहिए, खासकर निफ्टी पे? ये आपको लगता है अभी भी कुछ माहौल है गिरावट का? तो शैल जी, आपको भी शुभ दिन। तो विकास दर के आंकड़े 8.40 आए। जीएसटी का आंकड़ा आज दूसरा सर्वोच्चम बड़ा आंकड़ा था, 1,31,000 करोड़ का। बहुत जल्द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई के तरफ से क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा होगी, जहां पर हमारी ये उम्मीद है कि एक अकोमोडेटिव स्टांस होगा। ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, ये हम मान करके चल रहे हैं। और ये जो करेक्शन करीबन 8% के आसपास का सेंसेक्स और निफ्टी में हमने देखा है, ये जरूरी भी था और मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा बहुत सचेत करने के लिए भी आखिरकार ये जरूरी था, क्योंकि काफी सारे उम्मीदें बढ़ गई थी और एक तरफा नजरिया बन रहा था शहर जी। और मैं ये भी मानता हूं कि बाजार में पिछले 2 दिनों से और आज भी हम जिस तरीके से उठापटक देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी स्थिरता